Welcome to Skills Grid, where skills turn into opportunities. अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म एंड की फ्रेम। ठीक है, हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी क्लास के अंदर, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे CSS में एनिमेशन की। ठीक है, एनिमेशन इन CSS। तो CSS में एनिमेशन यूज करते हैं, अचीव करते हैं सॉरी यूजिंग ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म एंड की फ्रेम। ये तीनों प्रॉपर्टीज हमें हेल्प करती हैं एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए हमारे वेब पेजेस के अंदर। जब हम एनिमेशंस क्रिएट करना चाह रहे होते हैं तो हम इन तीनों को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर जो बेसिकली फंक्शन यूज़ होते हैं, और हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म वैल्यूज जो होती हैं वो कौन सी होती हैं हमारी, ट्रांसलेट, स्केल और रोटेट एंड हमारे पास होता है स्क्यू। ठीक है, डिस्कस करते हैं इनको प्रैक्टिकल करके। तो हम अपने फोल्डर में आ जाते हैं, इसको VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 डिव क्रिएट करेंगे। एक हो गया कंटेनर, दूसरा हो गया हमारा बॉक्स। इसको स्टाइल कर लेते हैं, इंटरनल स्टाइलिंग यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे हमारे कंटेनर को। उसके बाद मैं इसको हाइट दे देता हूँ 300 px, विड्थ दे देता हूँ 300 px, और हम इसको बॉर्डर दे देंगे 2 px सॉलिड पर्पल एंड बस इसको मार्जिन दे देते हैं 20। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपना बॉक्स की क्लास में। उसको भी यहाँ पर हम इसको इसका हाफ हाइट एंड विड्थ दे देंगे 150 और बॉर्डर की बजाय मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर मैं इसका टिल रख देता हूँ। देन मार्जिन मैं इसमें से रिमूव कर दूंगा, मार्जिन इसमें मैं नहीं दे रहा। आउटपुट देख लेते हैं। अच्छा, ये इस तरीके से हमारे पास आ रहा है क्योंकि इसमें हमने यूनिट को रिमूव कर दिया। तो ये हमारा बॉक्स बन गया। ठीक है, अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं हमारे ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यूज़ हैं, ट्रांसलेट, स्केल वगैरह वगैरह। तो उसको हम यहाँ पर सबसे पहले क्लास से बाहर आते हैं और मैं इसके ऊपर एक सूडो क्लास लगाऊंगा हॉवर की। ठीक है, डॉट बॉक्स
hover hover के अंदर क्या होता है, जब भी हम div के ऊपर माउस hover करेंगे तो हमारी ये इसके अंदर जो स्टाइलिंग लिखी जाएगी वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट क्या करना है आपने, इसको कर देना है 200 px। चलिए क्या हो रहा है, मैं hover कर रहा हूँ 200 px से यानी कि जो मूवमेंट हो रही है वो मैं स्मूथली एनिमेशन के दौरान करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर रहा है जिससे इसकी डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसको हम स्मूथ करने के लिए यूज करेंगे ट्रांजिशन को। ट्रांजिशन क्या करेगा, आपकी मूवमेंट हो रही है उसको स्मूथ, जिससे एनिमेशन की फील आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांजिशन के अंदर हम जो वैल्यू देंगे उसको हम बताते हैं सेकंड्स, यानी कि कितने सेकंड्स में ये मूवमेंट होनी चाहिए। तो मैं इसको कह देता हूँ 1 सेकंड, ठीक है। तो अब आप देखें ये 1 सेकंड के अंदर मूव हो रहा है, थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ट्रांसलेट के अंदर हम जो फर्स्ट वैल्यू देते हैं वो होता है एक्स एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देन दूसरा होता है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है, जो होता है वर्टिकल। एक्स एक्सिस यानी कि हमारी विड्थ वाली जो डायरेक्शन होती है, और वाई एक्सिस वर्टिकल यानी कि अप टू डाउन, ठीक है। एक्स एक्सिस हो गया आपका लेफ्ट टू राइट एंड वाई एक्सिस हो गया अप टू डाउन। तो अभी आपका जो फर्स्ट हमने ट्रांसलेट दिया है वो काम कर रहा है एक्स एक्सिस पे, यानी कि वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट टू राइट की बजाय वो अप टू डाउन मूव करे, तो मैं फर्स्ट वाला जो इसका पैरामीटर है, यानी कि फर्स्ट हम जो वैल्यू दे रहे हैं मैं उसको क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, कि भाई हमें लेफ्ट टू राइट कुछ भी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। जस्ट आप क्या करें, इसके बाद वाला जो वैल्यू पास होगी वो होगी वर्टिकल के लिए, वाई एक्सिस के लिए, तो उसको मैं कह देता हूँ 2px। अब आप देखें तो क्या हो रहा है, ये अप टू डाउन, ठीक है। तो ट्रांसलेट हमारा इस तरीके से काम करता है। अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे ट्रांसफॉर्मेट ट्रांसलेट, तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दिख रही हैं जो अभी हमने काम किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो सेपरेट उनके लिए भी फंक्शन है। अगर सिर्फ आप एक्स एक्सिस में मूव करना चाह रहे हैं, आप दो वैल्यूज नहीं देना चाह रहे, तो आप एक्स एक्सिस को चूज कर सकते हैं, वाई एक्सिस को। जेड इंडेक्स सॉरी ट्रांसलेट जेड क्या होता है, जेड डायरेक्शन होती है स्क्रीन से हमारी तरफ का जो स्पेस होता है, यानी कि आपको कुछ एनिमेशन इस तरीके से लगेगा जैसे जूम जूम आउट हो रहा है, जूम हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ये यूज़ होता है, इसको हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए ज़्यादा जो आपकी 3D एनिमेशंस होती हैं उसमें यूज़ होता है। तो अभी हमारा जो काम है, हमारा काम सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो आप सेपरेट उनको भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें सिंगल वैल्यू यूज़ होगी। जैसे कि अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे ट्रांसलेट, और मैंने इसको कह दिया वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, तो एक्स हमें पता है लेफ्ट टू राइट। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर इसको कहा कि आप 200 px की डायरेक्शन से चेंज हो जाएं जब भी हम इस पर होवर करें, ठीक है। अच्छा, ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट। अगर मुझे राइट टू लेफ्ट करना है, यानी कि इस तरफ इसको लेके जाना है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ मैं इसको माइनस में वैल्यू दे दूंगा। तो अब क्या होगा, ये अपनी डायरेक्शन से अपोजिट साइड में जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ है इस ट्रांसफॉर्म के अंदर, स्केल। स्केल में बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने तो कहा कि स्केल क्या करेगा, उसके साइज से जो हमारा डिव है, जैसे कि अभी कितना है
150 एंड 150। तो मैंने कहा कि जब भी मैं उस पर हवर करूँ तो उसका साइज़ कितना हो जाना चाहिए, 1.0। हवर कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, 1.0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1.0 है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, 1.0 से थोड़ा सा बड़ा हो जाए, यानी कि वो नहीं जो उसको हाइट वेट मिली हुई है उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए हवर के ऊपर। अब आप देखें तो ये क्या हो रहा है, अपने साइज से थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो स्केल हमारा इस तरीके से काम करता है, यानी कि जैसे हम किसी बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं वो थोड़ा सा जूम हो जाता है, हम किसी कार्ड के ऊपर जूम कर रहे हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट में देखते हैं कार्ड के ऊपर जैसे माउस ओवर करते हैं तो वो थोड़ा सा जूम हो जाता है, जिससे हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। देन स्केल के बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्म में रोटेट, ठीक है। रोटेट हमें नाम से समझ में आ रहा है, जो कि रोटेट करेगा आपका रोटेशन करेगा सर्कल के अंदर। तो इसको हम देख लेते हैं, और इसके अंदर जो हम वैल्यू पास करेंगे उसका यूनिट होगा डिग्री, ठीक है। मैंने कहा कि मैं जब भी अपने डिव के ऊपर माउस होवर करता हूँ तो वो कितना रोटेट होना चाहिए, 45 डिग्री। तो आप देखें ये 45 डिग्री मूव हो रहा है, सही है। अगर हम इसको कहते हैं 45 की जगह आपने क्या करना है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री मूव हो जाएगा। इसको अच्छे से समझने के लिए हम जल्दी से इसके ऊपर बॉर्डर टॉप और इसको हम कह देंगे 2px सॉलिड ऑरेंज, ठीक है। बॉर्डर बॉटम 2px सॉलिड येलो ग्रीन, बॉर्डर लेफ्ट 2px सॉलिड टमाटो, और बॉर्डर लेफ्ट हो गया हमारा, राइट हो गया 2px, हम इसको क्या देते हैं एक बॉर्डर, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा ये वाली चीज़ मैंने हवर के अंदर लगा दी है, ये मुझे हवर में नहीं लगानी, मुझे इसकी क्लास में लगानी है ताकि इस पर वर्क करे, ठीक है। तो ये हमारा बॉर्डर बन गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं इस पर हवर कर रहा हूँ तो आप देखें ये जो इसका टॉप है यानी कि ऑरेंज, ये पूरा 90 डिग्री के अंदर मूव हो रहा है। अगर मुझे ये ऑरेंज वाला साइड रोटेट करवा के यहाँ पर नीचे लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हम इसको कह देंगे कि आपने कितना रोटेट करना है, 180 कर देते हैं। तो अब ये हाफ सर्कल हमारा कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रोटेशन वर्क करती है, रोटेट वाला जो ट्रांसफॉर्म का फंक्शन है वो हमारा काम करता है, ठीक है। देन लास्ट जो है हमारे पास वो है स्क्यू। स्क्यू बेसिकली क्या करेगा, स्क्यू के अंदर जैसे कि थोड़ा सा आपका डिव को हमें तिरछा करना है और टिल्ड करना है, ठीक है। तो इसके अंदर भी यूनिट हमारा डिग्री रहेगा। मैं कहता हूँ कि जब भी मैं हवर करूँ तो क्या होना चाहिए, 45 डिग्री ये टिल्ड हो जाए इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से मूव हो जाएगा। तो और इसको अगर हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में देखें, बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस के अंदर होगा, वाई एक्सिस तो अब ये किस तरीके से होगा, इस तरीके से, यानी कि पहले ये वाला साइड इस तरफ जा रहा था उसी का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, अच्छा जी, ये हमारे ट्रांसफॉर्म के फंक्शन थे जिसके अंदर हम क्या करें, ट्रांसलेट में आपका डिव जो है अपनी डायरेक्शन मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है, ट्रांसलेट के अंदर। और स्केल के अंदर आपका डिव अपने ओरिजिनल साइज से अपना साइज इंक्रीज कर रहा है। अगर आप चाह रहे हैं हवर के ऊपर वो साइज को डिक्रीज करे तो हम क्या करेंगे,
हम उसको माइनस में कर देंगे। आप देखें आप क्या हो रहा है, ये साइज आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस में चला जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करा, लेकिन एनिमेशन जिस तरीके से बनती है, जैसे कि हमारे पास स्पाइनर लोडर होता है, वीडियो के अंदर लोडिंग का आपका सर्कल आता है, या फिर हम टाइपिंग इफेक्ट वगैरह या कोई भी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं, तो वो हम ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म से अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें हमें एक और चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बेसिकली आप बाउंड हैं हवर के इवेंट के ऊपर। जब तक आप माउस हवर नहीं कर रहे, आपकी एनिमेशन एक्टिवेट नहीं हो रही है। मैं अगर बिना माउस को हवर किए अपनी एनिमेशन को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा की फ्रेम को, ठीक है। हम यूज़ करेंगे की फ्रेम। की फ्रेम बेसिकली कॉम्प्लेक्स एनिमेशन को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। तो मैं यहाँ पर एक और फाइल बना देता हूँ, जिसका मैं नाम क्या रख दूँगा, लोडर डॉट html, ठीक है। तो लोडर डॉट html में सबसे पहले हम वही सेम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं जो यहाँ पे की थी। सेम मैंने इंडेक्स डॉट html वाली जो हमारी html और css है, मैंने उसको कॉपी कर लिया है। यहाँ से मैं हवर इवेंट को हटा दूंगा। यहाँ पर मैं हवर की ज़रूरत नहीं है जब हम की फ्रेम को बना रहे हैं। और कंटेनर बॉक्स बैकग्राउंड कलर बॉर्डर को रहने देते हैं। ट्रांजिशंस को भी मैंने हटा दिया, ठीक है। अच्छा जी, आप आ जाते हैं हम अपने ब्राउज़र के ऊपर, फाइल को चेंज करते हैं। इंडेक्स डॉट html से हम आ जाएंगे लोडर के ऊपर, लोडर डॉट html, ठीक है। सेम स्टाइल में कोई चेंज नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको रोटेट करवाना है। रोटेट करवाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका साइजिंग को चेंज करूँगा। मैंने यहाँ पर px नहीं दिया हुआ, जिसकी वजह से इशू आ रहा है। और मैं अपने डिव का थोड़ा साइज कम कर दूंगा। बॉक्स वाला जो डिव है, मैंने इसको 50 px का कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एनिमेशन बनानी है जिसमें मेरा डिव इस पूरे बॉक्स के अंदर सर्कल करे, ठीक है। इधर जाए, लेफ्ट टू राइट जाए, देन बॉटम में, फिर अगेन इधर आए, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, यानी कि कंटिन्यूसली सर्कल कंप्लीट करता रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एनिमेशन बनाएंगे। आप अपनी एनिमेशन बना रहे हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा की फ्रेम को, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे की फ्रेम। की फ्रेम में जब हमने इसको सिलेक्ट किया, ये आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफायर, यानी कि आप जो एनिमेशन बना रहे हैं उस एनिमेशन का क्या नाम होगा, ठीक है। एक एनिमेशन को कुछ नेम देना होगा आपको। जब भी हम उस एनिमेशन को अपने एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी कि हमारा जो डिव एलिमेंट है, हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मैंने एनिमेशन को नाम यहाँ पर दिया सर्कल। एनिमेशन को मैंने नाम दिया सर्कल, ठीक है। अच्छा जी, अब एनिमेशन बेसिकली क्या है हम समझ सकें। एक तरीके की आपकी एक वीडियो चल रही है, ठीक है। तो वीडियो क्या होगा, वीडियो का एक टाइम होता है, इतनी मिनट्स की वीडियो है, इतनी सेकंड्स की वीडियो है। तो एनिमेशन की क्या होगी, एक टाइम लिमिट होगी। तो हम उसी टाइम लिमिट के पार्ट्स के अंदर, यानी कि जैसे कि एक मेरे पास 10 सेकंड की वीडियो है, तो 25 सेकंड के ऊपर क्या हो जाना चाहिए, ठीक है। देन 2.5 सेकंड के ऊपर कुछ उसके ऊपर चेंजिंग होनी चाहिए। देन 2.5, यानी कि अगर मैं 2.5 की बात कर रहा हूँ, तो उसको मैंने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो हम उसकी डिफरेंट 4 पार्ट्स के ऊपर कुछ स्टाइलिंग कर सकते हैं, कुछ मोशंस या एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ये सर्कल वाली जो एनिमेशन है उसको अपने बॉक्स के ऊपर लगा दूंगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूँगा प्रॉपर्टी एनिमेशन है। एनिमेशन नेम में क्या है, सर्कल, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन में हम बता देंगे कि भाई हमारी एनिमेशन कितने टाइम तक चलनी चाहिए। मैंने कहा 4 सेकंड, यानी कि अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1 सेकंड का होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जब एनिमेशन का 0% का पार्ट है, उसमें आप क्या करें, उसमें आप इसको ट्रांसफॉर्म हम यूज़ करेंगे जो अभी हमने पढ़ा। उसके अंदर हम ट्रांसलेट बेसिकली क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। पोजीशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में।
तो फर्स्ट तो मैं इसको कहूँगा कि आपने क्या करना है, आपने 0% 0 px और 0 px यानी कि y एक्सिस में भी और x एक्सिस के अंदर भी कहाँ पे रहना है, 0 0 पे, यानी कि चेंज नहीं करनी। लेकिन उसके बाद जब आपका 25% के ऊपर आए, यानी कि 1 सेकंड हो गया, उसके बाद 1 सेकंड के बाद आपने क्या करना है, आपने ट्रांसफॉर्म करना है एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं 250 जी। तो अब क्या हो रहा है, ये वाला डिव हमारा 250 मूव हुआ और मैंने कोई हवा नहीं किया था इसमें। ठीक है, बस रीलोड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं रीलोड भी ख़त्म करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक एनिमेशन की और प्रॉपर्टी को यूज़ कर लूँगा, जिसमें मैं कहूँगा एनिमेशन आइटरेशन काउंट। ठीक है, 1 नहीं, मैं इसको कह दूँगा इनफिनाइट, यानी कि आप जो रोटेशन है या जो भी मोशन के अंदर है वो कंटिन्यूस रहे। ठीक है, रुके ही नहीं। तो अब ये क्या है, ये कंटिन्यूसली मोशन के अंदर आ चुका है, इसकी मूवमेंट नहीं रुक रही है। लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे सर्कल बनाना था। ये सिर्फ लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब 25 के बाद इसका 1 सेकंड कंप्लीट हो गया, देन 50% के ऊपर आपने क्या करना है, 50% पे हम कहेंगे कि भाई इसको लेफ्ट टू राइट, तो आप इसको 250 का स्पेस दे दें। उसके बाद वाई एक्सिस में भी क्या कर दें, 250 का स्पेस, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज करनी है आपने। तो अब आप देखें, पहले ये इस तरफ जा रहा था, ट्रांसलेट वाई, अच्छा मैंने इसको चेंज नहीं करा जी। तो अब आप देखें, फर्स्ट इधर जा रही है, इधर जा रहा है, देन अपनी ओरिजिनल जिसकी पोजीशन है उसके ऊपर ये मूव कर रहा है। फर्स्ट लेफ्ट टू राइट, देन बॉटम टू टॉप टू बॉटम, देन अगेन अपनी ओरिजिनल जो इसकी पोजीशन है उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट है हमारे पास 75। ठीक है, 100 पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वापिस से 0 0 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100% इसको क्या करना है, वापिस से आपको 0 करना है। लेकिन यहाँ पे मैं 75 पे क्या कहूँगा, इसको 75 पे आपने इसको एक्स एक्सिस के अंदर 0 पिक्सल का स्पेस देना है, एंड वाई एक्सिस के अंदर इसको 255। ठीक है, तो अब आप देखें, ये हमारा कंटिन्यूसली सर्कल चल रहा था वो एक्टिवेट हो चुका है। एक हमने यहाँ पे एनिमेशन बना ली है, जिसको मैं ना हवर कर रहा हूँ ना मैं पेज को रीलोड कर रहा हूँ, एक कंटिन्यूसली आपकी एनिमेशन रन हो रही है। ठीक है, एक और रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हमने इसका एक बेसिक सा देखा कि सेंटेंस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ, जिसको हम, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम मैं एनिमेट कर देता हूँ, और एक और फाइल हम बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे लोडर। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक डिव बनाना है जिसकी मैंने क्लास रखनी है लोडर। ठीक है, इसको यहाँ पर हम स्टाइल करते हैं, लोडर के अंदर मैं इसको कहूँगा कि विड्थ जो है इसकी 50 px, एंड हाइट जो है वो भी हम इसकी 50 px रखेंगे। उसके बाद मैं इसको बॉर्डर दूंगा, और बॉर्डर हम इसको कलर जो है 5 px सॉलिड, और मैं इसको एक हैश डॉट दे दूंगा
ठीक है। अच्छा, उसके बाद बॉर्डर टॉप जो है उसको भी हमें कितना रखना है, मुझे रखना है उसको 5px सॉलिड ब्लू। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अभी अगर हम देखते हैं आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला आउटपुट है। एक बॉक्स बन चुका है हमारे पास 50 पिक्सल का, और इसका टॉप जो बॉर्डर है वो इस तरीके से आ रहा है। मुझे इसको क्या करना है, राउंड शेप के अंदर करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा बॉर्डर रेडियस, और हम इसको बिल्कुल जो देंगे वो देंगे 50%, यानी कि बिल्कुल हमें सर्कल की शेप में चाहिए। तो ये हमारा स्पाइनर जो है सर्कल में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें बस इसको रोटेट करवाना है। ठीक है, यानी कि ये रोटेट होता रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एनिमेशन बनाऊंगा की फ्रेम, और की फ्रेम के अंदर हम कहेंगे स्पाइन, यानी कि हमारी एनिमेशन का नाम क्या है, स्पाइन। ठीक है, और मैं एक सिंगल लाइन के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा। जो हमें क्या क्या बताना है इसके अंदर, हमें सबसे पहले एनिमेशन के अंदर एनिमेशन का नाम बताना है, तो एनिमेशन का नाम है हमारा स्पाइन। ठीक है, टाइम कितना देना है इसको, 1 सेकेंड, और कब तक चलना चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि भाई जब ये 0% के ऊपर है तो क्या होना चाहिए, उस टाइम पे आप रोटेशन जो है हमारी ट्रांसफॉर्म रोटेट प्रॉपर्टी जो है उसको रखें आप 0 डिग्री के ऊपर, यानी कि कुछ भी आपको रोटेट नहीं करना। देन जब आप 0 से आगे चलें, यानी इसकी एक वीडियो की तरह हम समझते हैं कि टाइम चल रहा है 0 सेकेंड्स के बाद जब ये आगे जाएगा सेकेंड्स की भी मतलब मिली सेकेंड्स वगैरह में, तो उसके बाद आपने क्या करना है, रोटेशन स्टार्ट कर देनी है। रोटेशन आपको कब तक रखनी है, कहाँ तक लेके जानी है, सर्कल आपको पूरा सर्कल कवर करना है। सर्कल हमारा था 360, तो ये 360 को कवर करेगा। ठीक है, अगर आप देखें हम यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरीके की हमने एनिमेशन बना ली है। और ऐसी ये भी एक आपकी बेसिक एग्जांपल में आ जाती है, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में यूज होती है। ठीक है, आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा, एक टाइपिंग का इफेक्ट यूज होता है, उसको भी हम देख लेते हैं टाइपिंग किस तरीके से। तो मैं एक और टाइपिंग की एग्जांपल यहाँ पे बना लेता हूँ। अगर मैं टाइपिंग के लिए एनिमेशन बनाना चाहूँ .html, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं जल्दी से यहाँ पर एक h2 टैग ले लूँगा, जिसकी मैंने क्लास दे देनी है टाइपिंग, और इसके अंदर हम क्या लिख देते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं ग्रेड स्किल्स ग्रेड अकेडमी। ठीक है, स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में हम इसको कहेंगे कि भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको देंगे बॉर्डर राइट से। अच्छा जी, मैंने अभी तक सिलेक्टर यूज नहीं करा, तो टाइपिंग है हमारा सिलेक्टर, इसमें कहेंगे बॉर्डर राइट। ठीक है, कितना 2px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर देखते हैं, हमने इसका नाम रखा टाइपिंग। तो ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर इसको विड्थ देनी है 0। ठीक है, ये हो गया, और हम इसको कहेंगे
कि इसका जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको आप क्या कर दें, हिडन कर दें। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से भी टाइपिंग का कर्सर बन गया। उसके बाद हम इसमें कहेंगे एनिमेशन। अब एनिमेशन हम लगाएंगे, तो एनिमेशन के लिए की फ्रेम नाम है इसका, टाइपिंग दे देता हूँ, टाइप कर देते हैं टाइप। और इसके अंदर हम क्या कहेंगे, 0 पे आपने क्या करना है, 0 पे अपने इसकी विड्थ रखनी है 0 जो है। देन 100 पे क्या करना है, 100 पे आपने इसकी विड्थ कर देनी है 100 px। ठीक है, एनिमेशन लगा देते हैं हम। एनिमेशन जो है हमारी वो टाइप के नाम से, इसको मैंने टाइम दे दिया 3 सेकंड। और इसके अंदर अच्छा जी, अगर मैं अभी इन्फिनाइट करता हूँ तो ये इस तरीके से कुछ आ रहा है, सही है, इस तरीके से आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट को कम करते हैं, एक टाइपिंग लिख के देखते हैं खाली। देखें, इस तरीके से आ रहा है, ये एक एनिमेशन मेरी चल रही है। लेकिन मैं इसको टाइपिंग स्टाइल में लाना चाहूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा इसके अंदर एनिमेशन के कुछ फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ये काफ़ी सारे होते हैं। अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है लीनियर पे काम करता है, यानी कि अभी जो स्मूथ चल रहा है वो लीनियर पे चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये टाइपिंग के इफेक्ट के अंदर आए, तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा, इसको आप ब्रेक कर दें स्टेप्स के अंदर। आप स्टेप्स क्या, 10। ठीक है, तो आप देखें ये क्या हो रहा है, एक टाइपिंग की तरह, सही है। तो यहाँ पर 10 और ये स्टेप क्या है, इसके अंदर बेसिकली ये इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जैसे कि इसके अल्फ़ाबेट को 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है और उसको पार्ट्स को पहले शो कर रहा है, फिर वो एनिमेशन की जो टाइमिंग वगैरह जो भी है उस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, तो एनिमेशन हमारी हो गई, ट्रांजिशन हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आप तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।